अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 113 कैश फ्लो एनालिसिस इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज हमारा कैश फ्लोज का। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट कैश फ्लो एनालिसिस इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर कह सकते हैं आप। कैश फ्लो और कैश फ्लो एनालिसिस इन फाइनेंशियल एनालिसिस अल्टीमेटली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन important aspect and its importance is from which reference that we will discuss in this lecture and also in next lecture। यानी हमारा जो कैश फ्लो एनालिसिस का मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है, या फाइनेंशियल एनालिसिस में जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो किस तरह इंपॉर्टेंट है और किस रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का लेक्चर और अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो इसी टॉपिक पर ही होंगे। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो सिंपली मीन्स द मूवमेंट ऑफ कैश एंड दिस मूवमेंट इज़ विद रेफरेंस टू एनी बिजनेस और एंटिटी और फर्म और कंपनी। यानी मूवमेंट यानी कैश का आना और कैश का फ्लो करना, बहना जिसे बहाव कहते हैं, ठीक है। तो कैश की मूवमेंट है यानी कैश इन एंड आउट होना, यानी कैश इनफ्लो, इसके लिए 2 टर्म्स होती हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब है कैश का आपके बिजनेस में आना, आउटफ्लो का मतलब है कैश का आपके बिजनेस से जाना, यानी आप कुछ खर्च करते हो, पेमेंट्स वगैरह करते हो। इसी तरह रिसिप्ट जो होती हैं, रिसिप्ट वगैरह लेते हो, करते हो, यानी वो कैश इनफ्लो है, यानी आपका कैश आया बिजनेस में। there is a movement of cash then there are only two possibility। वही possibilities बता रही थी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की। whether we will be receiving cash यानी ले रहे हो, यानी आपका बिजनेस रिसीव कर रहा है, यानी इनफ्लो हो रहा है, यानी कैश इन हुआ, और विल बी पेइंग कैश यानी आप पे कर रहे हो, यानी दे रहे हो, आउटफ्लो हो रहा है। If we are a part of business, so either we will be having a cash inflow, that is the receipt of cash, or the cash outflow, that is a payment of cash। मैंने अभी 2 possibilities बताई। अगर आप रिसीव कर रहे हो यानी आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है, अगर आप पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, यानी आपके बिजनेस से पैसा कहीं जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो कैश आउटफ्लो होगा। We make projected statements with reference to the cash inflows and cash outflows which are known as, यानी आप स्टेटमेंट्स बनाते हो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड, उसे हम कैश बजट भी कहते हैं, जिसमें हम वी ऑल्सो सी कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज, बट दीज आर प्रिडिक्टेड और एंटिसिपेटेड वैल्यूज़। हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अभी तो हम कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें, लेकिन इसे कैश बजट्स कहते हैं, बट इसमें प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होते हैं, यानी पेश गोई आपको अंदाज़ा गैस करते हो कि प्रिडिक्टेड है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दैम we make a statement which is one of the 5 major financial statements that is called the statement of cash flow। This statement is actually based on the real and actual cash inflows and outflows। यानी आप कैश बजट भी बनाते हो, बट आपकी जो रियल जो है, क्योंकि हमने 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट हमारे पास थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उस पर हम पढ़ चुके हैं। फिर थी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट, या फिर जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, फर्स्ट वाली को हम बैलेंस शीट भी कहते थे, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग जो हमारी है, जो हमें स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, वो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो कि हमें एक्चुअल जो बिजनेस में कैश इनफ्लोज, कैश फ्लो का मतलब ही यही है, 2 टर्म्स यूज़ होती हैं इसके लिए, जो कि हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लोज। लेट्स सी फ्रॉम वेयर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज कैन बी इन एनी बिजनेस। यानी हमारे जो कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कहाँ कहाँ से आते हैं, यानी इनफ्लो कहाँ से आता है, यानी पैसा हमारे बिजनेस में कहाँ से आता है, या आउटफ्लो यानी जाता कहाँ है। Revenue or sales or income when we sell any product or service against which we get cash, so the major cash inflow in any business which is actually a regular कैश इनफ्लो इज़ थ्रू द रेवेन्यू और सेल्स। यानी मेजर जो सोर्स है कैश इनफ्लो का, वो हमारा सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं। यानी आप कोई ना कोई चीज़, अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट किसी को सेल करते हो, आपको कैश मिलता है। यानी मेजर जो कंपोनेंट है या मेजर आप कह दो सोर्स जो है रेवेन्यू का यानी कैश इनफ्लो का, वो क्या है,
रेवेन्यू और सेल्स है, विच आर जनरेटेड बाय दैट बिजनेस, एंड दिस इज अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ कैश फ्लो इनफ्लो बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस ऑपरेशंस, वी आर डूइंग रेगुलर सेल्स एंड वी आर डूइंग रेगुलर इनकम. सो रेवेन्यू इज द मेजर एंड अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ कैश फ्लो. आपसे पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूस जो है सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो क्या है, वो रेवेन्यू है, क्योंकि बार बार रेवेन्यू क्या है, आप बार बार सेल्स करें, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपने किसी ना किसी को प्रोवाइड तो करनी है, करेंगे, उसके मुआवजे में आपको क्या है, पैसे लोगे, तो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है यानी जनरेट हो रहा है आपका. तो ये क्या है, मेजर और मेन जो सोर्स है वो क्या है आपकी कैश इनफ्लो. नेक्स्ट है बोरोइंग्स. अ बिजनेस कैन टेक लोन, बोरो और फाइनेंसिंग टू गेट कैश. सो वेन एवर अ बिजनेस टेक्स अ लोन in most of the cases that results into a cash inflow. It is possible that we finance any asset from any bank or financial institution. As a result, we don't have cash inflow. अच्छा जी, पहले ये देख लें बोरोइंग्स, यानी आप कैश लेने के लिए आपके बिजनेस के पास नहीं है, यानी आपको ज़रूरत पड़ी है, आप किसी से कैश लेते हो, जैसे किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हो, तो आपके क्या है, बिजनेस में पैसा आता है यानी इनफ्लो आता है. ठीक है, तो हो सकता है कि आप जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एसेट के लिए आप फाइनेंस करवाते हो, उसके लिए पैसा लेते हो, इन द केस ऑफ लीज और मुराहबा वेयर वी हैव नोट कैश इनफ्लो बट दैट क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल बोरोइंग, यानी कैश इनफ्लो आता तो नहीं है, पैसा आता तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि आप फाइनेंशियल बोरोइंग की जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है. इसके बारे में इन डिटेल मैं प्रीवियस मॉड्यूल्स में बता चुकी हूँ. But borrowing is one way or reason of cash inflows. Here it is necessary to keep in mind that borrowing is not a regular feature like revenue or sales, and when we need them then we will borrow and there will be different forms of it also. जैसे मैंने रेवेन्यू और सेल्स की बात की, वो कंटिन्यूस एंड रेगुलर था, यानी इन कैश इनफ्लो था, बिकॉज आप रेगुलरली सेल्स कर रहे होते हो. ठीक है, लेकिन बोरोइंग में क्या है, जब आपको ज़रूरत होती है तब आप उधार लेते हो, कैश लेते हो, किसी से कैश इनफ्लो होता है. ठीक है, तो ये रेगुलर फीचर नहीं है, जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसके लिए लोन लोगे, उधार बोरो करोगे. ठीक है, जबकि रेवेन्यू और सेल्स ये पूछा जा सकता है कि जो कंटिन्यूस या रेगुलर जो है सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो है वो क्या है, इरेगुलर क्या है आपके पास. नेक्स्ट आ जाता है इक्विटी. The equity is the third source of cash inflows, meaning that when we issue shares, people purchase these shares of our company and against which we get cash inflow. Similarly, we sell any asset, then we get cash inflow against it also. Equity क्या है, जब आप किसी को शेयर या शेयर होल्डर्स को या पीपल को शेयर्स इशू करते हो तो वो लोग ख़रीदते हैं, आपकी कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं, और इसके बदले में जब वो ख़रीदते हैं पेमेंट ही करते हैं ना, कुछ देते हैं आपको, तो कैश इनफ्लो होता है. इसी तरह से आप कोई एसेट वगैरह सेल करते हो, यानी कोई प्रोडक्ट सर्विस की बात की थी हमने, तो वो सेल करते हो, तो इसके नतीजे में क्या होता है, अगेंस्ट विच आपको कैश मिलता है. तो ये तो था कैश इनफ्लो के आपके बिजनेस में पैसा कैसे आता है, क्योंकि कैश फ्लो के लिए टू टर्म्स बताए, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. अब हमने पढ़ना है कैश आउटफ्लो, यानी हमारे बिजनेस से पैसा जाता कैसे है. फर्स्ट इज एक्सपेंसेस. We have cost or expenses against revenue or sales, so there is an cash outflow because of an expense, i.e. When we pay an electricity bill, pay salaries, pay traveling or utility expenses, then cash outflow occurs. जैसे ही देखें रेवेन्यू और सेल्स जैसे हमारे पास पैसा ला रहे हैं ना, इनफ्लो हो रहा है, उसके नतीजे में कैश आउटफ्लो भी हो रहा है. कैसे, जब ये एक्सपेंसेस या कॉस्ट भी तो लगती है. अब जो काम करवाओगे, जो काम करोगे, उसके नतीजे में बिजली का बिल हो गया, लोग जो अपॉइंट किए हैं आपने, वर्कर्स जो रखे हैं उनकी सैलरीज देनी है, अब चीज़ें पहुंचाने के लिए ट्रैवलिंग या यूटिलिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो पे करने हैं, यानी बहुत सारे एक्सपेंसेस भी क्रिएट होते हैं उसी के रेवेन्यू और सेल्स के नतीजे में, तो वो भी आपने इनकर करने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैश आउटफ्लो अकर हुआ. When we purchase goods, that is a cash outflow. Similarly, all other costs and expenses generally results into cash outflow. यानी कुछ खरीदते हो, यानी पैसा लगाते हो, तो वो भी आपका क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा. इसी तरह से रीपेमेंट्स, आपने किसी को पेमेंट करनी होती है. Whenever we purchase any new asset, that also creates cash outflow.
when we return any amount that we have borrowed, for example, when we are paying the installments or we are paying the markup on those installments, that also result in outflow of cash. So we can say that there is an outflow of cash when we are making the repayments of our loan. इसी तरह जब आप न्यू कोई चीज़ लेते हो, एसेट वगैरह लेते हो, सपोज करो लिया, तो उसकी भी तो पेमेंट करनी पड़ती है, यानी आपका पैसा जो आपके पैसा पहले था आपके पास उसमें से पैसा जा रहा है, या फिर आप किसी से कुछ बोरो किया हुआ था, लोन लिया हुआ था, आप उसको भी तो रिटर्न करोगे, यानी आपके पास जो पैसा उसमें से पैसा जा रहा है, आपके बिजनेस में से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नतीजे में आपका कैश आउटफ्लो होगा। इस तरह हम कह सकते हैं जब भी हम रीपेमेंट्स करते हैं अपने लोन्स की, इंस्टॉलमेंट जो भी है इनकम वगैरह की, उसे हम क्या कहते हैं, कैश आउटफ्लो अकर हुआ। इसी तरह से डिविडेंड की, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वी कैन से दैट देयर इज़ एन आउटफ्लो ऑफ कैश व्हेन द लायबिलिटीज दैट वी हैव गोड, there is an outflow of cash when we pay dividend. It means that when a company pays dividend then it also creates cash outflow, यानी liabilities हैं जो पे करनी है वो पे करोगे देन भी आपके जो बिजनेस से पैसा जाता है। तो अब डिविडेंड के बारे में, यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपके पास जो पैसा है उसमें से आपको पैसा किसी को देना पड़ेगा, यानी आपका कैश आउटफ्लो हुआ। तो हमने जो पढ़ना था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने आपको कैश फ्लोज के लिए 2 टर्म्स बता दी, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। ये भी देख लिया कि कैश इनफ्लो किस तरह से होता है और कैश आउटफ्लो किस तरह से होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।